सामन्याची सुरुवात केली आहे सतीश खडसे. बॉन्डने समोर टाकला होता बॉल आणि खूप चांगला स्ट्रेट ड्राईव्ह लॉंग ऑन आणि लॉंग ऑफच्या अगदी मधोमध बॉल सीमारेच्या पलीकडे पाठवलाय. आखोटप्याचा बॉल अप्परकट केलाय. बॉल चालला आता कव्हर पॉइंटला डीप कव्हरच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक बॉलचा पाठलाग करता आहेत. अडवल्या जाईल हा बॉल परंतु 2 धावा तोपर्यंत पूर्ण. या 2 धावेच्या मदतीने धावसंख्या 6 रन. सतीश खडसे आणि सचिन बळी सलामीचे फलंदाज गोलंदाजीसाठी शिवा अजय पाहायला मिळतो आहे. अक्रॉस द लाईन शॉर्ट पॉइंट लेगला क्षेत्ररक्षक. धावबाची संधी दोन्ही फलंदाज एका एंडला होते. धावबाची संधी होती आणि वेळेवर बॉल हातामध्ये आला नाही. चांगला प्रयत्न क्षेत्ररक्षकाकडून. हा बॉल निर्धाव. सतीश खडसे आणि सचिन बळी कॉलिंगचा थोडासा अभाव. निर्णय थोडासा चुकला होता परंतु शेवट चांगला झाला. धावसंख्या 6. 3 बॉल झाले आहेत पहिल्या षटकामधले. यावेळी स्विचिचा प्रयत्न होता. बॉल शरीराच्या दिशेने शरीराचा वेध घेतोय. लेग बादचा इशारा येईल. धावसंख्या 1 धावेच्या मदतीने 7 धावा 7 रन. आपण पाहतात MPL सीझन 2 या स्पर्धेमधला एक रोमांचक सामना. महात्मा फुले संघ आणि शिवराज लॉयन्स. टॉस जिंकला आहे या सामन्यामध्ये शिवराज लॉयन्स संघाने. बॉलिंगचा निर्णय. क्षेत्ररक्षणामध्ये थोडासा बदल होतोय. डीप मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक आता मिड विकेटला असतील. वाईडचे लॉंग ऑनला मनीष आडे बड्डी बॉय. पुन्हा एक वेळ शॉर्ट पॉइंट लेगच्या टोक्यावरून बॉल चाललाय आता लॉंग लेगच्या दिशेने सीमारेच्या पलीकडे येतोय सचिन बळी यांच्या बॅटमधून हा चौकार. खूप चांगला फटका ऑप्टमच्या बाहेर शफल झाल्याने बॉलला पाडवलंय. हुक करत असताना लॉंग लेग सीमारेषेच्या पलीकडे हा बॉल मैदानाच्या बाहेर चाललाय. चौकाराने सचिन बळी यांनी इनिंगची सुरुवात केली आहे. धावसंख्या 11 रन. 5 बॉल झाले आहेत. पुन्हा एक वेळ कट केलाय. बॉल चाललाय कव्हरला. डीप कव्हर मध्ये प्रोटेक्शन नाही आहे कारण पॉवर प्ले सुरू आहे आणि बॉल चाललाय सीमारेषेच्या पलीकडे. या षटकामधला 3रा चौकार. सचिन बळीच्या बॅटमधून हा 2रा चौकार. धावसंख्या 1 षटकाच्या समाप्तीनंतर होते आहे 15 धावा विदाउट लॉस. पुरुषोत्तम गोलंदाजीसाठी ओव्हर द विकेट. पहिला बॉल वाईड आहे. पुरुषोत्तम राऊंड विकेटने चांगली बॉलिंग करतो परंतु हा बॉल पहिला वाईड. सुरुवात चांगली करावी लागेल पुरुषोत्तमला. वेग आहे या खेळाडूकडे. युवा खेळाडू आहे. भन्नाट वेग पाहायला मिळतोय. अगदी लाईन लेन चांगली पाहायला मिळाली अलीकडच्या काही सामन्यामध्ये परंतु मागच्या मॅच मध्ये थोडीशी दिशा भटकली होती. आता स्विचिचा प्रयत्न. वेगवान बॉल पायाचा वेध घेतोय. 1 धाव येईल. लेग बाईटच्या स्वरूपात ही धाव आहे. धावसंख्या 1 धावेच्या मदतीने पुढे सरसावेल. 16 धावा. या अवांतर धावेच्या मदतीने 17 होईल.
पुन्हा एक वेळ बॅटची कडा लागून बॉल फ्लाय स्लिपला वाटचाल करतोय. धावबाची संधी होती, चांगला थ्रो, परंतु बघा लॉंग ऑनचे क्षेत्ररक्षण मिडॉनला किती लवकर जात आहेत मनीष आडे. आज बर्थडे आहे, वाढदिवस आहे. पहिल्या सामन्यामध्ये प्रेक्षकांना त्यांनी नाराज केलंय, कारण याही खेळाडूची एक वेगळी फॅन फॉलोइंग आहे. खूप मोठा खेळाडू, सातत्याने अनेक काळ क्रिकेट या खेळाडूने गाजवलाय. मनीष आडे मैदानाच्या आत. पुन्हा एक वेळ पुरुषोत्तम ओव्हर द विकेट. पुरुषोत्तम चांगली गोलंदाजी करतो. टप्पा आता चांगला पकडलाय पुरुषोत्तमने. सतीश खडसे यावेळी हा पाम पूल बॉल चाललाय डीप मिड विकेटला. डीप मिड क्षेत्ररक्षक आहे, परंतु बॉल वन बाउन्स जोपर्यंत क्षेत्ररक्षण करतील एकच धाव मिळेल. संयमाचा खेळ होतो आहे मैदानाच्या आतमध्ये सध्या तरी, कारण पहिल्या षटकामध्ये आक्रमण केलंय. आता वेगवान गोलंदाज पाहायला मिळतो आहे पुरुषोत्तम. त्याच्यावर हल्ला चढवला जात नाही आहे. 1.4 चेंडूचा खेळ समाप्त झालाय. धावसंख्या 19. खूप चांगलं मैदानाची सजावट, सूक्ष्म नियोजन ही या स्पर्धेची खासियत आहे. आता राऊंड विकेट येतोय पुरुषोत्तम. राईट आर्म राऊंड विकेट. राईट आर्म राऊंड विकेटने हा गोलंदाज थोडासा अधिकच घातक आहे. यावेळी बघा समोर टाकलेला बॉल वाईड यॉर्कर लेंथ, उत्तर नव्हतं या बॉलचं सचिन बळी यांच्याकडे, कारण या ठिकाणून अक्रॉस तुम्ही लगावू शकत नाही, कारण या अँगलने बॉल बाहेर निघत असतो राऊंड विकेट. त्यामुळे तसंच चित्र पाहायला मिळालं. पुरुषोत्तमने आज पूर्ण स्पर्धेमध्ये राऊंड विकेट गोलंदाजी केली आणि तेव्हा तो घातकच ठरला. आताही तो राऊंड विकेट आलाय. अखेरचा बॉल असेल पॉवर प्ले मधला. पुढे सरसावत डान्सिंग डाऊन द विकेट. गॅप मध्ये बॉल चाललाय डीप एक्स्ट्रा कव्हरला. हा मैदानाला आग लावणारा चौकार सचिन बळी यांच्या बॅट मधून. चौकाराच्या मदतीने 2 षटकांचा खेळ समाप्त. धावसंख्या 23 विदाउट लॉस. सचिन बळी मैदानाच्या आतमध्ये आक्रमण या मॅच मध्ये करतायत. ते टच मध्ये पाहायला मिळत आहेत. 2 षटक समाप्त झाले आहेत. 23 धावा. महात्मा फुले संघ आणि समालोचन कक्षामध्ये परिवर्तन होते. हिंदी समालोचक सन्माननीय शोएब सर आपल्याला जुळतील. आरजे ओम साहब, आप सुन रहे थे विदर्भ टेनिस क्रिकेट में बेहतरीन आवाज से सभी दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने वाले हमारे मराठी के कमेंटेटर आरजे ओम सोनोने को। और ये मुकाबला आज का 6ठा दिन और 6ठे दिन का आखिरी मुकाबला शिवराज लायंस और महात्मा फुले क्रिकेट क्लब के बीच। शिवराज लायंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, आमंत्रित किया बल्लेबाजी के लिए महात्मा फुले को, और जवाब में 2 ओवर्स के बाद स्कोर हो चुका है 23 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के। गेंदबाज इमरान खान इनके हाथों में गेंद है। बेहतरीन शुरुआत हुई है ये महात्मा फुले की। ये दोनों ही एक्सपीरियंस बल्लेबाज सचिन बड़ी और सतीश खड़से बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए। इमरान काफी बॉलिंग एक्सपीरियंस रखते हैं, हालांकि आउट ऑफ प्रैक्टिस है, लेकिन बावजूद अब तक इस टूर्नामेंट में अच्छी गेंदबाजी करने में कामयाब रहे हैं और पूरा साथ दिया है उन्होंने नदीम का। इस बार पैरों पर की हुई गेंद को फ्लिक कर दिया है, गेंद जाती हुई फाइन लेग बाउंड्री से बाहर। 4 रनों के लिए स्वागत किया है यहां पर सतीश ने इमरान का। 4 रनों के साथ खराब शुरुआत रही थी, ये पहली गेंद पैरों की ओर की हुई गेंद थी, उसका पूरा फायदा उठाकर 4 रन बटोरते हुए और स्कोर को पहुंचाते हुए 27 रनों पर। बेहतरीन शुरुआत कही जा सकती है महात्मा फुले के लिए, जिस तरह से इन्होंने शुरुआत की है, और एक अच्छे टारगेट तक पहुंचना भी जरूरी है इनके लिए, क्योंकि शिवराज लायंस इनके पास अभी तक गेंदबाजी में थोड़ी सी कमजोरी नजर आई है, लेकिन बल्लेबाजी काफी आला दर्जे की इनके पास मौजूद है और उसी के सोच में ये 2 बल्लेबाज भी नजर आ रहे हैं। खराब गेंदों को छोड़ नहीं रही है, पूरा फायदा उठाने की कोशिश में इस बार फिर से तैयार इमरान। इस बार फिर से शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, इस बार फिर से फ्लिक, लेकिन इस बार सीधे शॉट फाइन लेग के खिलाड़ी के हाथों में। अच्छा कैच लपका वहां पर पुरुषोत्तम इस युवा खिलाड़ी ने, और
बेहद बड़ी विकेट हासिल होती हुई है शिवराज लायंस के लिए। बड़ा झटका लगता हुआ महात्मा फुले क्रिकेट क्लब को। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद को फ्लिक किया था लेकिन शॉर्ट फाइन लेग के खिलाड़ी को क्लियर नहीं कर पाए। आउट होकर वापस लौटते हुए सतीश खड़से। और सतीश की जगह लेने के लिए आ रहे हैं बल्लेबाज गजानन राठौड़। बेहतरीन वापसी इमरान खान द्वारा। एक्सपीरियंस गेंदबाज है, ये जानते हैं किस तरह कब और किस तरह की गेंदबाजी करना है। हालांकि थोड़े से खुशकिस्मत जरूर रहे थे और सफलता हासिल हुई। इस बार थोड़ी सी कुछ बातचीत होती हुई टीम के सीनियर्स खिलाड़ी मनीष आले, नदीम शेख और इमरान के बीच में कि इस बल्लेबाज को किस तरह की गेंदबाजी करनी है। और अब अच्छा मौका है उनके पास इस मुकाबले में फिर से वापसी करने के लिए, क्योंकि जो बड़ी विकेट थी वो हासिल हो चुकी है। और अब गजानन राठौड़ और सचिन बड़ी, इनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी यहां से इस मुकाबले को आगे लेकर जाने की। इस बार कदमों का इस्तेमाल करके फुलर लेन की गेंद को खेल दिया है मिड विकेट के क्षेत्र में। फील्डर वहां तैनात। 1 रन हासिल होता हुआ गजानन राठौड़ के लिए और 1 रन के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 28 रनों पर। tenniscricket.in के माध्यम से YouTube लाइव प्रसारण आप देख सकते हैं। बेहतरीन ऐसा ये टूर्नामेंट अब तक युवा खिलाड़ियों के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म। इस बीच ये गेंद इस बार लेग स्टंप से बाहर रही थी, गेंद को बेहतरीन अंदाज में खेल दिया है डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। वहां पर थोड़ा सा मिस फील्ड लेकिन उतना ही अच्छे तेजी से गेंद को वापस लौटाया। बॉन्ड ने 1 ही रन से संतुष्ट दोनों ही बल्लेबाज। आखिरी मुकाबला है आज छठे दिन का ये महात्मा फुले क्रिकेट क्लब और शिवराज लायंस के बीच। काफी बड़ा मुकाबला है ये। दोनों ही टीमें इस टूर्नामेंट की दावेदार रही है, इसी वजह से ये बेहद दिलचस्प मुकाबला। इस बार स्लोअर वन गेंद की थी जिसे बड़ा हिट खेलने का प्रयास था लेकिन गेंद पहुंचने तक बल्ला घूम चुका था। गेंद गई विकेट कीपर के हाथों में। अच्छी वापसी इस ओवर में इमरान की। अच्छी लाइन और लेन के तहत गेंदबाजी। पहली गेंद पर बाउंड्री आने के बाद अच्छी वापसी करते हुए और बांध कर रखा है बल्लेबाजों को, कोई मौका नहीं अपने हाथों को खोलने का। विकेटों के बीच गेंदबाजी करते हुए अब तक इस ओवर में। इस बार अगली गेंद लेकर फिर से तैयार। इस बार बड़ा हिट खेलने का प्रयास लेकिन उतना अच्छा संपर्क नहीं। गेंदा जब तक शॉर्ट मिड विकेट के खिलाड़ी पुरुषोत्तम वापिस लौटाते 1 रन मुकम्मल होता हुआ। साथ ही ओवर की समाप्ति। 3 ओवर्स की समाप्ति के बाद स्कोर है 30 रन 1 विकेट के नुकसान पर। एमपीएल मालेगांव प्रीमियर लीग सीजन 2 और सीजन 2 का आज का ये छठा दिन का आखिरी मुकाबला। tenniscricket.in के माध्यम से YouTube लाइव प्रसारण और टेनिस क्रिकेट की पूरी टीम जिसमें 2 कैमरामैन, एक जितेश दूसरा शाहरुख और हमारे स्कोरर विनायक, टेक्नीशियन संदेश क्रिक हीरोज की ओर से मौजूद है हमारे साथ शाकिर भाई और वीसीए के 2 अंपायर्स आदरणीय भोसले सर और बुंदेले सर और टेनिस क्रिकेट की एक बेहतरीन आवाज आरजे ओम सोनू ने। कुछ इस तरह से ये स्टाफ हमारे साथ मौजूद। तो बेहतरीन टूर्नामेंट ये और एमसीसी आयोजन कमेटी एमसीसी, इनका भी महत्वपूर्ण योगदान, महत्वपूर्ण क्या सब कुछ इन्हीं के माध्यम से। एमसीसी क्रिकेट क्लब मालेगांव की ओर से गेंदबाजी में परिवर्तन। गणेश बोड़के सर गेंदबाजी के लिए सामना करेंगे राठौड़। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद कट करने का प्रयास लेकिन बीट हुए, खुशकिस्मत रहे, बारी किनारा नहीं लगा। गेंद आई विकेट कीपर के हाथों में बगैर किसी रन के। स्कोर अपनी जगह रुका हुआ 30 रन। बेहतरीन तरीके से मुकाबला आगे बढ़ता हुआ। अब तक कुछ विस्फोटक पारी खेलने में नाकाम रही है महात्मा फुले के बल्लेबाज। उनसे पूरी उम्मीद ही थी कि एक अच्छी बल्लेबाजी होंगी, खासतौर से सचिन बड़ी के बल्ले से, लेकिन सचिन बड़ी अब तक इनका बल्ला खामोश रहा है। इस बीच ये गेंद इस बार फिर से शॉर्ट ऑफ लेन गेंद को खेल दिया है। बेहतरीन अंदाज में गेंद जाती हुई थर्ड बाउंड्री से बाहर। 4 रनों के लिए बेहतरीन स्ट्रोक किए गजानन राठौड़ के बल्ले से।
इस तरह के स्ट्रोक्स कभी भी आसान नहीं होते। ये शॉट इस तरह से था मानो सुई में से धागा पिरो दिया गया। तो कुछ आला दर्जे की बल्लेबाजी इस वक्त गजानन राठौड़ के बल्ले से देखने को मिल रही है। इन 4 रनों के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 34 रनों पर। इस बार थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली, लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी को मिड ऑफ में तैनात करके शॉर्ट पॉइंट के खिलाड़ी को डीप पॉइंट पर तैनात किया गया है। और फिर से नदीम अपने गेंदबाज को कुछ जरूरी हिदायतें देते हुए कि इस बल्लेबाज के लिए किस तरह की गेंदबाजी करनी है। इस बार फिर से फील्ड में तब्दीली, इस बार डीप स्क्वायर लेग के खिलाड़ी को शॉर्ट स्क्वायर लेग पे तैनात किया है और लॉन्ग ऑफ पर एक नदीम खुद आए हैं और अगली गेंद लेकर तैयार। इस बार जहां से खिलाड़ी को 30 यार्ड के घेरे में बुलाया था उसी क्षेत्र में खेला हुआ स्ट्रोक और इस बार फिर से बाउंड्री आती हुई। यह बेहतरीन बल्लेबाजी गजानन राठौड़ की। जानते थे कि डीप स्क्वायर लेग पे कोई खिलाड़ी तैनात नहीं है, तो इनफील्ड को क्लियर करके 4 रन हासिल करते हुए स्कोर को पहुंचाते हुए 38 रनों पर। शॉर्ट ऑफ लेन गेंदें कर रहे हैं गणेश बोड़खेसर इस ओवर में और उसका फायदा उठाते हुए गजानन राठौड़ पहले मिड पॉइंट बाउंड्री पे खेला था 4 रनों के लिए और दूसरा स्ट्रोक डीप स्क्वायर बाउंड्री से बाहर। इस बार फिर से कट करने का प्रयास, लेकिन इस बार इनफील्ड को क्लियर नहीं कर पाए शॉर्ट थाईमैन के खिलाड़ी। मौजूद 1 रन हासिल होता हुआ स्कोर पहुंचता हुआ 39 रनों पर। 9 रन आ चुके अब तक इस ओवर में, जिसमें 2 बाउंड्रीज शामिल गजानन राठौड़ के बल्ले से। अब स्ट्राइक पर होंगे सचिन बड़ी, सलामी बल्लेबाज के रूप में बल्लेबाजी के लिए उतरे थे, लेकिन अब तक अपने बल्ले से कुछ खास नहीं कर पाए हैं और यहां से सारी दारोमदार उन्हीं के कंधों पर। इस बार खेल दिया इस गेंद को रिवर्स स्वीप, गेंद जाती हुई थर्ड बाउंड्री की ओर। अंपायर का निर्णय आता हुआ 1 बाउंस 4 रन। बेहतरीन स्ट्रोक है सचिन बड़ी के बल्ले से, इस ओवर का तीसरा चौका। और इस बार सचिन बड़ी थोड़े से अपने हाथों को खोलते हुए और 4 रन बटोरते हुए 4 रनों के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 43 रनों पर। महंगा ओवर अब तक का गणेश बोड़ के सर का ये शायद आउट ऑफ प्रैक्टिस है, ये भी इसी वजह से लाइन और लेंथ पर कुछ ज्यादा अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं, तो बार बार अपनी लाइन तो मिस कर रहे हैं और शॉर्ट गेंद करते हुए सचिन काफी देर के बाद इनके बल्ले से ये बाउंड्री आई और अब फिर से तैयार है बोड़केसर की गेंदबाजी का सामना करने के लिए। इस बार फिर से रिवर्स का प्रयास, लेकिन इस बार गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं और गेंद न जा लगी गजानन राठौड़ के शरीर से। भरपूर प्रयास था ये। साथ ही ओवर की समाप्ति, 4 ओवर्स की समाप्ति के बाद स्कोर है 43 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। और इसी के साथ यहां पर एक छोटा सा ड्रिंक्स ब्रेक भी होगा।
ये बेहतरीन टीमें हैं और इस मुकाबले को जीतने के लिए दोनों ही टीमें अपनी ओर से 100% एफर्ट लगाती हुई। शिवराज लॉयंस बेहतरीन ऐसी एक टीम, ये भी जिस टीम को लीड कर रहे हैं नदीम शेख, उनके साथ मनीष आड़े, तौसीफ डी पुरुषोत्तम, गणेश बोड़के, राजेश जहिराव, अमोल राठौड़, आरके और सभी खिलाड़ियों के नाम लेना मेरे लिए मुश्किल, लेकिन बेहतरीन ऐसी टीम है ये। और उनके सामने महात्मा फुले, ये भी एक शानदार और जानदार टीम। सचिन बड़ी और सतीश खड़से, नीलेश गायकवाड़, गजानन राठौड़, तो बेहतरीन स्टार खिलाड़ियों से सजी हुई ये दोनों ही टीमें। नदीम के हाथों में गेंद, 5वीं ओवर की पहली गेंद लेकर नदीम तैयार है गजानन राठौड़ के लिए। स्लो वन गेंद थी, लेग स्टंप से बाहर, बड़ा हिट खेलने का प्रयास लेकिन बीट हुए, वाइड करार देते हुए अंपायर और साथ में गेंदबाज के लिए कुछ बताते हुए कि गेंद करने के बाद थोड़ा सा आपको बाहर निकलना जरूरी है। अंपायर को कुछ नजर नहीं आएगा और नदीम साइड ही चेंज करते हुए अब राइट आर्म ओवर द विकेट से। ये गेंदबाज अब तक बेहतरीन गेंदबाजी की इस टूर्नामेंट में इस गेंदबाज ने। अगली गेंद लेकर तैयार, इस बार बंका विकेट के प्रयास में, लेकिन सचिन काफी ओल्ड इज गोल्ड, पुराने चावल है हमारे दोस्त सचिन, पिच के अंदर ही रुके हुए थे और नाकाम रहे इस बार नदीम, लेकिन अपनी ओर से भरपूर प्रयास करते हुए हर वक्त गेम में बने हुए रहते हैं नदीम, बारीकी से नजर बनाए हुए रखते हैं। और इस बार फिर से तैयार गजानन राठौड़ सामना करेंगे नदीम का। इस बार अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से खेला, कोई रन लेने का मौका नहीं, अपने फॉलो थ्रू में उस गेंद को रोकते हुए नदीम। शानदार गेंद थी ये, बल्लेबाज के पास कोई जवाब नहीं, उसी वजह से उस गेंद को हल्के हाथों से टैप किया और कोई रन लेने का मौका नहीं। अगली गेंद लेकर तैयार फिर से नदीम, मौका देकर वापिस लौटते हुए। काफी बड़ी बाउंड्रीज है इस एमसीसी के ग्राउंड पर, 80 मीटर की ये बाउंड्रीज है और सामने की ओर क्लियर करना इतना आसान नहीं है। आप हवा का अगर आपको साथ मिलता है तो आप विकेटों के पीछे आसानी से क्लियर कर सकते हैं, लेकिन सामने के छोर पर काफी ज्यादा मुश्किल कार्य है। और अब गजानन राठौड़ की जगह लेने के लिए आ रहे हैं नए बल्लेबाज संदीप बड़ी, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज ही है, पिछले मुकाबले का हीरो। 4 बड़े हिट्स लगाए थे संदीप ने पिछले मुकाबले में और बड़े हिट्स के लिए ही जाना जाता है ये बल्लेबाज। पहले गेंदबाज हुआ करते थे एक जमाने में संदीप, लेकिन जब से गेम में सुधार आया है तब से बल्लेबाजी में ज्यादा रुचि लेने लगे हैं संदीप और अब बल्लेबाजी में काफी ज्यादा फोकस उनका, और उसी वजह से उनकी बल्लेबाजी काफी ज्यादा निखर कर सामने आती हुई। खैर नदीम के हाथों में गेंद और संदीप बल्ला लेकर तैयार और ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप से बाहर रही थी, गेंद थी, जाने दिया उसे अंपायर। अब बुंदेलेसर इनका सिग्नल आता हुआ, वाइड बॉल, अतिरिक्त रन हासिल होता हुआ और अतिरिक्त रन के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 45 रन। इस बार बड़ा हिट खेलने का प्रयास, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। ये दो खिलाड़ी साथ में काफी ज्यादा क्रिकेट खेल चुके हैं, तो दोनों ही एक दूसरे के गेम से बखूबी वाकिफ और कुछ बातचीत होती हुई दोनों ही के बीच में, गेंदबाज और बल्लेबाज के बीच में। इस बार थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली परिवर्तन करते हुए नदीम डीप फ्रंट लेग के खिलाड़ी को 30 यार्ड के घेरे में बुलाकर शॉर्ट स्क्वायर लेग के खिलाड़ी को डीप स्क्वायर लेग पर तैनात किया है और अगली गेंद लेकर तैयार है संदीप के लिए। इस बार फिर से ऑफ स्टंप की क्षेत्र में की गेंद और एक आसान सा मौका राहिल के लिए, और ये विकेट गंवाते हुए यहां बल्लेबाज संदीप बड़ी जानते थे कि ये ऑन साइड की ओर खेलने का प्रयास होगा, उसी वजह से ऑफ स्टंप से बाहर गेंद की टॉपेज लगा और एक आसान सा कैच राहिल के लिए, सैयद राहिल उर्फ आरके। और तीसरी विकेट गंवाती हुई महात्मा फुले क्रिकेट क्लब। बड़ा झटका लगा ये संदीप बड़ी के रूप में। संदीप ये ऐसे बल्लेबाज थे जो 2 से 3 ओवर अगर खेल देते तो इस मैच का रुख बदलने की ताकत रखते थे, लेकिन खैर ऐसा कुछ हुआ नहीं। आउट होकर वापस लौटते हुए उनकी जगह लेने के लिए आ रहे हैं बल्लेबाज राहुल बड़ी। ये भी युवा बल्लेबाज, अब तक काफी प्रभावित किया इस बल्लेबाज ने इस पूरे टूर्नामेंट में। जब भी इन्हें मौका मिला है अच्छी बल्लेबाजी की अपनी टीम के लिए।
नदीमा शानदार गेंदबाजी जारी है इनकी ओर से इस ओवर में। 2 सफलताएं हासिल कर चुके हैं और 2 गेंदें वाइड की है, उसके अलावा दूसरा कोई रन नहीं दिया है अब तक इस ओवर में। इस बार फिर से थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली करते हुए इस बार फिर से आगे की हुई गेंद आड़े बल्ले से लपेट लिया खिलाड़ी वहां मौजूद और ये तीसरी सफलता हासिल करते हुए शानदार गेंदबाजी है नदीम की, तीसरी सफलता इस ओवर की उनके लिए। ये जानते हैं कि बल्लेबाज सामने की ओर बड़े स्ट्रोक्स लगाना आसान नहीं है, तो बल्ले के नीचे गेंदें कर रहे हैं लेकिन गति नहीं दे रहे हैं बल्लेबाजों को और उसी की वजह से गेंद बाउंड्री को क्लियर नहीं कर पा रही है। तीसरी सफलता हासिल होती हुई इस ओवर की। शिवराज लॉयंस से एक अतिरिक्त खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में बैठे। शिवराज लॉयंस, अगर कोई खिलाड़ी वहां पर है जिन्हें फील्डर्स के नाम पता है तो प्लीज आप यहां आकर बैठे। नीलेश ये नए बल्लेबाज कैप्टन है ये महात्मा फुले क्रिकेट क्लब के और नदीम बेहतरीन गेंदबाजी जारी है उनसे इस ओवर में। इस बार स्लोअर गेंद फिर से खेल दिया इस गेंद को थर्मैन के क्षेत्र में। गणेश बोड़केसर उस गेंद के पीछे और ये फुटबॉल फीवर गेंद थर्मैन बाउंड्री से बाहर 4 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक का नीलेश की ओर से और थोड़ा सा उन्हें योगदान रहा बोड़केसर का भी 4 रनों में और इन 4 रनों के साथ स्कोर पहुंचा 49 रनों पर 5 ओवर की समाप्ति के बाद। 5 ओवर्स के बाद स्कोर है 49 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट्स। काफी अच्छा ओवर रहा था ये नदीम का। 3 विकेटें हासिल की उन्होंने लेकिन आखिरी की गेंद पर 4 रन जरूर हासिल हुए बल्लेबाजों को और 3 ओवर्स शेष है अभी इस बल्लेबाजी इनिंग्स की और 3 ओवर्स में ज्यादा से ज्यादा रन बटोरने के प्रयास में होंगे ये दोनों ही बल्लेबाज और काफी दारोमदार है इन दोनों ही बल्लेबाजों पर अब इस बल्लेबाजी क्रम का। सचिन बड़ी और नीलेश गायकवाड़ इन दोनों ही बल्लेबाजों पर। पुरुषोत्तम इनके हाथों में गेंद है, ये युवा गेंदबाज अपने स्पेल की दूसरी ओवर लेकर गेंदबाजी करेंगे सचिन बड़ी के लिए। अच्छी गेंदबाजी की थी अपने पिछले ओवर में पुरुषोत्तम ने, इस बार फिर से तैयार है। और आगे आकर खेल दिया डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में, कोई खिलाड़ी वहां मौजूद नहीं है। गेंद जाती हुई डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री से बाहर 4 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक सचिन बड़ी के बल्ले से आता हुआ ये कदमों का इस्तेमाल किया और शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी के सर के ऊपर से उस गेंद को पहुंचा दिया बाउंड्री से बाहर। 4 रनों के लिए स्कोर को पहुंचाया 53 रनों पर। बाईस रनों के निजी योग पर बल्लेबाजी कर रहे हैं सचिन बड़ी, जिसमें 4 बाउंड्री शामिल है, 5 बाउंड्रीज लगाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो ये अच्छी बल्लेबाजी होती है सचिन बड़ी के बल्ले से। अगली गेंद लेकर तैयार पुरुषोत्तम। इस बार कट कर दिया है मौका वहां पर बाउंड के लिए, लेकिन मौका छिटका और गेंद गई थर्मल बाउंड्री से बाहर 4 रनों के लिए। खराब एफर्ट हो वहां पर युवा खिलाड़ी बाउंड द्वारा। मौका था लेकिन उस मौके को भुना नहीं पाए। गेंद गई बाउंड्री से बाहर 4 रनों के लिए और स्कोर पहुंचा 57 रनों पर। अच्छी वापसी करती हुई महात्मा फुले क्रिकेट क्लब अब तेज गति से रन बटोरने में कामयाब होते हुए ये दोनों ही बल्लेबाज। छठी बाउंड्री है सचिन बड़ी के बल्ले से। स्कोर इनका व्यक्तिगत स्कोर पे पहुंचते हुए 26 रनों पर। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं सचिन बड़ी। इस मुकाबले से पहले काफी ज्यादा प्रेशर में थे, लेकिन अपनी काबिलियत पर भरोसा रखते हुए और इस मुकाबले में अपने जौहर बताते हुए बल्लेबाज सचिन।
इस बार फुलर लेन की गेंद कोई मौका नहीं बल्लेबाज को, हल्के हाथों से टैप किया और गेंद जब तक वापस लौट आई जाती, 2 रन मुकम्मल करते हुए सचिन बेहतरीन विकेटों के बीच दौड़ लगाते हुए, ये दोनों ही बल्लेबाज शानदार विकेटों के बीच दौड़। हालांकि गेंद में कोई खराबी नहीं थी, गेंद फुलर लेन की गेंद थी, यॉर्कर लेन गेंद, बावजूद उसके 2 रन हासिल हुए बल्लेबाजों को और स्कोर पहुंचा 59 रनों पर। इस बार फिर से फुल लेंथ की गेंद को खेल दिया है मिड विकेट के क्षेत्र में, वहां सैयद राहिल उर्फ आर के मौजूद और एक ही रन से संतुष्ट होगा दोनों ही बल्लेबाजों को। अच्छी फील्डिंग वहां आर के द्वारा, स्कोर पहुंचता हुआ 60 रनों पर। बेहतरीन तरीके से मुकाबला आगे बढ़ता हुआ एक अच्छे टारगेट की ओर बढ़ती हुई महात्मा फुले क्रिकेट क्लब मालेगांव और नदीम थोड़े से अपने गेंदबाज को कुछ बताते हुए अगली गेंद लेकर तैयार। पुरुषोत्तम इस बार फिर से फुलर लेन की गेंद खेल दिया, इस गेंद को कवर्स के क्षेत्र में, वहां पर फील्डर तैनात है इमरान, 1 रन से ही संतुष्ट है दोनों ही बल्लेबाज। बेहतरीन रन आते हुए महात्मा फुले के लिए थोड़ा सा महंगा ओवर साबित होता हुआ पुरुषोत्तम का, युवा गेंदबाज है ये, अभी सीखने के लिए काफी खुश है उनके लिए और इसी तरह के मुकाबलों से वो एक्सपीरियंस हासिल करेंगे और सीखेंगे। इस बार सचिन स्ट्राइक पर, इस बार ऑफ स्टंप से बाहर रहती गेंद, जोरदार अपील और विकेट हासिल करते हुए वहां पुरुषोत्तम, बड़ी विकेट हासिल हुई पुरुषोत्तम के लिए ये और 7 ओवर की समाप्ति हुई। 6 ओवर्स की समाप्ति के बाद स्कोर 61 रन, लॉस ऑफ 5 विकेट। 6 ओवर्स के बाद 61 रन है, लगभग 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से आते हुए ये रन। सचिन बड़ी अच्छी बल्लेबाजी की इन्होंने आउट होने से पहले। अच्छी बल्लेबाजी हुई सचिन की ओर से, 13 गेंदों में 29 रन बनाए जिसमें 6 बाउंड्री शामिल रही और एक अच्छा योगदान रहा उनका अपने टीम के लिए। और अब अभी भी 12 गेंदें शेष है इस बल्लेबाजी इनिंग्स की और दोनों ही अंपायर्स मुकाबला शुरू करें। ड्रिंक्स ब्रेक 4 ओवर्स के बाद हो चुका था। शिवाजी अखंड ये नए बल्लेबाज सचिन बड़ी की जगह लेने के लिए आए हैं। ये भी एक बेहतरीन बल्लेबाज है शिवा अखंड। देखते हैं किस तरह से बल्लेबाजी होती है अब नीलेश और शिवा की ओर से। हमारे स्कोरर विनायक बार बार हर गेंद के बाद अपडेट देते हुए कि मुकाबला किस तरह से और आगे बढ़ रहा है, हर गेंद के बाद अपडेट्स आती हुई विनायक की ओर से। नदीम के हाथों में गेंद, नदीम व्यक्तिगत दूसरी इनिंग्स की 7वीं ओवर लेकर। इस बार आगे की गेंद को बेहतरीन अंदाज में खेल दिया है, गेंदबाज के सर के ऊपर से 4 रनों के लिए बेहतरीन स्ट्रोक नीलेश गायकवाड़ के बल्ले से आता हुआ ये और इन 4 रनों के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 65 रनों पर। सभी दर्शकों पर आरजे ओम का खुमार छाया हुआ है, उन्हीं के अंदाज में ये 4-4-4 चौकार कुछ इस तरह से आवाजें आती हुई पिंडौल के बाजू से। नदीम खराब शुरुआत रही उनकी ओर से इस ओवर की। इस बार लॉन के खिलाड़ी को स्ट्रेट तैनात किया है, अगली गेंद लेकर तैयार। इस बार फिर से उसी तरह की गेंद और इस बार कोई गलती नहीं की नदीम ने, कैच आउट होते हुए बल्लेबाज नीलेश बेहतरीन गेंदबाजी है। फॉरवर्ड डिफेंस करना चाहते थे लेकिन गेंद को नीचे रखने में कामयाब नहीं रहे और अपने फॉलो थ्रू में बेहतरीन तरीके से कैच को लपकते हुए नदीम चौथी सफलता हासिल करते हुए इस इनिंग्स के अंदर गेंदबाज नदीम।
गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। अच्छी गेंदबाजी नदीम शेख द्वारा, पिछले सीजन में भी अच्छी गेंदबाजी की थी और इस पूरे सीजन में भी अब तक छाए हुए नदीम शेख गेंद और बल्ले के साथ दोनों के साथ में अपने हुनर दिखाते हुए नदीम इस बार गेंद हवा में, पुरुषोत्तम गेंद के नीचे और ये कैच मुकम्मल करते हुए पुरुषोत्तम, पांचवी सफलता ये नदीम शेख के लिए। खराब क्रिकेट करण राठौड़ की है, उनके लिए सिग्नल आया था कि एक रन बनाकर नॉन स्ट्राइकिंग बल्लेबाज को स्ट्राइक देनी है, लेकिन उन्होंने बड़े हिट का प्रयास किया और आउट होकर वापस लौटते हुए 7 विकेटों का नुकसान हो चुका है महात्मा फुले क्रिकेट क्लब को, जिसमें अकेले नदीम 5 विकेटें हासिल करते हुए इस टूर्नामेंट का उनके लिए पहला 5 विकेट हॉल आता हुआ। शानदार गेंदबाजी और ये नया बल्लेबाज योगेश बड़ी नए बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए उतरे हैं और यहां से उनके कंधों पर जिम्मेदारी अब इस बल्लेबाजी इनिंग्स को आगे ले जाने की। देखते हैं किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। 65 रन हो चुका है स्कोर 7 विकेटों के नुकसान पर। नदीम के हाथों में गेंद, योगेश बड़ी के हाथों में बल्ला और ये अगली गेंद लेकर तैयार। इस बार पहली गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करके बड़ा हिट खेलने का प्रयास बल्लेबाज द्वारा, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। 65 रनों पर रुका हुआ स्कोर। ये अच्छी वापसी नदीम की इस ओवर में अपने टीम को इस मुकाबले में वापस लेकर आते हुए। इस बार फिर से स्लो वन गेंद आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, लेकिन उतना अच्छा संपर्क नहीं, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 7 ही ओवर की समाप्ति। 7 ओवर्स के बाद स्कोर 65 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। बेहतरीन गेंदबाजी रही है नदीम की। 2 ओवर्स के स्पेल में मात्र 10 रन देकर 5 सफलताएं हासिल की नदीम ने, जिसमें 10 गेंदें डॉट की और 2 गेंदों पर 10 रन आए, जिसमें कुछ वाइड्स के भी शामिल। शानदार गेंदबाजी का स्पेल समाप्त हुआ है नदीम शेख का। काबिले तारीफ गेंदबाजी उनकी ओर से देखने को मिली। 2 ओवर्स में मात्र 10 रन देकर 5 विकेटें हासिल किए। अपने 12 गेंदों में से 10 गेंदें डॉट की उन्होंने। 2 गेंद पर उनके बाउंड्रीज आई थी और 2 गेंदें वाइड के रूप में 2 रन दिए उन्होंने। तो कुल मिलाकर शानदार गेंदबाजी रही है नदीम शेख की। इमरान खान इनके हाथों में गेंद है, इनिंग्स की आखिरी ओवर लेकर गेंदबाजी करेंगे वो बल्लेबाज। इमरान गेंद लेकर तैयार और शॉर्ट ऑफ लेन गेंद फ्लिक करने का प्रयास, उतना अच्छा संपर्क नहीं, लेकिन बावजूद उसके 1 रन हासिल होता हुआ। फील्डर गलत एंड पर थ्रो करते हुए 1 रन हासिल होता हुआ बल्लेबाजों को स्कोर पहुंचता हुआ 6 रनों पर। इमरान इस बार गेंदबाजी करेंगे योगेश बड़ी के लिए। इस बार फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली, शॉर्ट स्केल लेग के खिलाड़ी को हटाकर कवर्स में बुलाया गया है, शॉर्ट कवर के क्षेत्र पर तैनात किया है और मनीष, लेकिन मनीष अपने गेंदबाज को बताते हुए कि फील्डर को उसी स्थान पर रखने की जरूरत है। एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी है ये मनीष आड़े, जर्सी नंबर 1990। बड़ा चेहरा ये वाशिंगटन क्रिकेट में मनीष आड़े।
67 रन्स। इस बार खराब गेंद थी इमरान की, बीट हुए बल्लेबाज। नो बॉल का सिग्नल आता हुआ अंपायर की ओर से, नो बॉल सिग्नल ये। उनसत्तर रन हुआ स्कोर 8 विकेटों के नुकसान पर। फ्री हिट का तोहफा भी है इमरान खान की ओर से योगेश बड़ी के लिए। इस बार कदमों का इस्तेमाल करके बड़ा हिट खेलने का प्रयास, लेकिन कवर्स में वहां पर राजेश मौजूद। एक ही रन से संतुष्ट होंगे दोनों ही बल्लेबाज। स्कोर हुआ 70 रन। और अब ये लास्ट बॉल इस बल्लेबाजी इनिंग्स की, और उसका सामना करने के लिए मौजूद है शुभम। दोनों मामा भांजे इस वक्त बैटिंग क्रीज पे नजर आते हुए। और बेहतरीन गेंद है, इस आखिरी गेंद रन आउट का मौका वहां पर दौड़ रहे रनों के लिए, रन आउट होते हुए। इसी के साथ ये पहली बल्लेबाजी समाप्त होती हुई इनिंग्स। महात्मा फुले पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 8 ओवर्स में 70 रन बनाकर 71 रनों का लक्ष्य रखा है जीत के लिए शिवराज लायंस के सामने।
मुख्य पंच बुंदिले सरांकडून इशारा येतोय आणि या सामन्याच्या दुसऱ्या डावाला आजच्या दिवसामधला शेवटचा डाव असेल. सुरुवात होते आहे. पहिला बॉल ओव्हर द विकेट सोडून देत आहेत. पहिला बॉल आउटसाइड द ऑफ स्टंप. शफल झाले फलंदाज, थोडेसे बाहेर आले. फुटवर्क पाहायला मिळतंय. निर्धाव बॉलने हबीब यांनी सुरुवात केली आहे. लक्ष आहे 71 धावांचं, 71 रन. सलामीच्या जोडीवर या संघाची भिस्त आहे. शिवराज लायन्स संघाला सामना जिंकायचा तर सलामीच्या फलंदाजांना चालावं लागेल. पुन्हा एक वेळ चांगला बॉल पंच केला आहे. एक धाव. एका धावेने सुरुवात या डावाची. 71 धावांचं लक्ष, 71 रन. हबीब पुन्हा एक वेळ तयार. ओव्हर द विकेट. आता स्ट्रायकिंग एंडला बर्थडे बॉय मनीष आडे. आज या खेळाडूचा वाढदिवस आहे. त्याला पुन्हा एक वेळ शुभेच्छा असतील. मागच्या सामन्यामध्ये थोडंसं निराश केलं त्याच्या चाहत्यांना, परंतु या मॅच मध्ये तो चांगला खेळ करेल का हे बघण्यासारखं असेल. क्षमता तर ठासून भरली आहे आणि अलीकडच्या काळात फॉर्म मध्ये सुद्धा आलाय. पहिला बॉल आउटसाइड द ऑफ स्टंप. वाईटचा इशारा मनीष सारे. अवांतर धाव धावसंख्येमध्ये जोडल्या जाईल. 2 धावा, 2 रन विदाउट लॉस. 71 धावांचं लक्ष या मॅच मध्ये. हा सामना जिंकणं गरजेचं आहे या संघासाठी. पुन्हा एक वेळ अपील होते आहे. सचिन बळी लाऊड अपील करताना पाहायला मिळाले. हाही बॉल निर्धाव. हबीब अचूक टप्प्यावर गोलंदाजी करतायत. ऑफ स्टंपच्या खूप बाहेर सर्कलमध्ये अशाच प्रकारे गोलंदाजीची गरज असते. स्विचिचा प्रयत्न. याही वेळी हा बॉल निर्धाव आहे. चांगली गोलंदाजी हबीब करतायत. टप्पा बघा, अचूक टप्प्यावर आणि खूप चांगल्या लेंथवर गोलंदाजी करतायत. लाईन चांगली पाहायला मिळते आहे. ऑफ स्टंपच्या खूप बाहेर. 2च धावा असतील 4 बॉलमध्ये. 44 बॉलमध्ये 69 धावांची गरज. प्रत्येक बॉलवर आम्हाला स्कोरची अपडेट येत आहेत. विनायक, कुठलीही चुकी त्यांच्याकडे या पूर्ण स्पर्धेमध्ये होत नाहीये. यावेळी बॅटची कडा लागून शॉट टर्नला. ओ, या ठिकाणी अपील होते आहे. बघण्यासारखं असेल पंचांचा निर्णय काय. फलंदाज बाद. या ठिकाणी 0 धावावर बाद होत आहे. आजचा हा वाढदिवस, बर्थडे हा दिवस मनीष आडे विसरण्यासारखा असेल त्यांच्यासाठी, कारण दोन्ही सामन्यामध्ये खूप खास काही करू शकले नाही. या मॅचमध्ये तर गोल्डन डकची शिकार झाले. 0चा चष्मा घालून आज मनीष नाराज होऊन मैदानाच्या बाहेर जातात. परंतु या खेळाडूची हीच तर खासियत आहे. हा पहिल्या बॉल पासून आक्रमण करण्यासाठी ओळखला जातो. तो 0 धावावरही बाद होतो आणि कधी कधी एकाच षटकामध्ये 20-25 धावा काढण्याची क्षमता सुद्धा या खेळाडूकडे आहे. त्यामुळे या खेळाडूला मॅटर करत नाही, कारण सातत्याने तो असाच खेळ करत आलाय. नवीन फलंदाज गणेश राठोड मैदानाच्या आत. पहिल्या षटकामध्ये सलामीचा फलंदाज मनीष बाद झालाय. गोलंदाजी मध्ये खूप आक्रमक गोलंदाजी आहे आज महात्मा फुले संघ, कारण काही प्रॉपर गोलंदाज या संघाकडे. यावेळी बॅकफुटवरून खूप चांगला पंच, एका धावेचा कॉल, चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट. नदीम शेखचा हा कॉल होता. या एका धावेच्या मदतीने पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त होतोय. धावसंख्या 3, एक फलंदाज बाद. 42 बॉलचा खेळ शिल्लक आणि धावा करायच्या आहेत या मॅच मध्ये अजूनही 68. अजूनही 42 बॉलचा शिल्लक खेळ आहे. अजूनही धावा करायच्या आहेत 68. 3 धावा, एक फलंदाज बाद एका षटकाच्या समाप्तीनंतर.
3 धावा, एक फलंदाज बाद. पुन्हा एक वेळ गोलंदाज योगेश बळी. ओम बळी गोलंदाजीसाठी. क्षेत्ररक्षणामध्ये थोडासा बदल करता आहेत. बॅकआउट पॉइंटला क्षेत्ररक्षक थोडेसे आता शॉट थर्डमॅनच्या दिशेने ढकलल्या जात आहेत. गॅप आहे कव्हर पॉइंटला, त्या गॅपमध्ये खेळण्याचा प्रयत्न होईल गणेशकडून. थोडासा वार्म करताना बॉडीला योगेश. डीप मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक, लॉंग ऑनला क्षेत्ररक्षक, बॅकआउट स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक, फ्लाय स्लिप, शॉट थर्डमॅन, बॅकआउट पॉइंट, कव्हर पॉइंटचा एरिया खाली आहे. पॉइंटला क्षेत्ररक्षक आहे, एक्स्ट्रा कव्हर आणि मिड ऑफ. बॅकफुटला जात कट केलं या बॉलला कव्हरच्या दिशेने. एका धावेचा कॉल. ओ रनआउटची संधी होती. जर क्षेत्ररक्षक पायात तोल गेला नसता तर फलंदाज फ्रेम मध्ये सुद्धा पाहायला नसते मिळाले. प्रयत्न चांगला होता, प्रेशर बनवलं होतं, त्यामुळे नदीमचा कॉल चांगला निर्णय नदीमचा. कारण या बॉलवर फलंदाज धाबाद होऊ शकला आणि नदीम त्याच्या विकेटचं महत्व जाणतो. त्याला माहिती आहे की त्याच्यासाठी ही विकेट किती महत्वाची आहे त्याच्या संघासाठी. कारण मागच्या सामन्यामध्ये तो लवकर बाद झाला आणि संघ धारातीर्थी पडला. यावेळी मंकड करण्याचा प्रयत्न ओम बळी. वेरी चालाक ब्रो. 3 धावा, एक फलंदाज बाद. आवाज येतोय प्रेक्षकांचा, टाळ्यांचा गजर होतोय. अशा प्रकारचे दृश्य पाहण्यासाठी हे प्रेक्षक मैदानाच्या बाहेर गर्दी करतात. कारण मैदानाच्या आत त्यांना एक चांगला सामना पाहायचा असतो. समोर टाकलेला बॉल, वॉटर डिलिव्हरी. खूप चांगला बॉल पडल्यानंतर किंचितचा आतमध्ये वळण घेतोय आणि विकेट किपर अफलातून विकेट किपिंग करताय सचिन. कुठलाही चान्स देत नाहीये फलंदाजाला. फुटवर्कचा प्रयत्न होता फलंदाजा, परंतु जाग्यावरून हलण्याचाही संधी मिळत नाहीये. त्यामुळे विकेट किपरचं कौतुक करणं गरजेचं असेल. धावसंख्या 3, एक फलंदाज बाद. ओम बळी खूप चांगली गोलंदाजी करतात. टप्पा गुडलेनच्या स्पॉटवर आहे, ऑफ स्टंपच्या बाहेर. त्या ठिकाणी बॉल आतमध्ये आला होता. यावेळी त्याच दिशेने टाकलेला बॉल बॅटची कडा लागून फ्लाय स्लिपला जातोय. काय गोलंदाजी होते आहे आज योगेश बळी आणि महात्मा फुले संघाकडनं. पहिल्या षटकामध्ये दबाव क्रिएट केला आणि तो दबाव आता दिसतो आहे. मनीष आळेसारखा मातब्बर फलंदाज झटपट बाद झाला आणि त्याचा सुद्धा दबाव शिफ्ट होतोय गणेशच्या खांद्यावर. आता कॅप्टन नदीम शेख काहीसा कानमंत्र देत आहेत, कारण दबाव कमी करण्याचा ते प्रयत्न करतील. कॅप्टनचे शब्द खूप महत्वाचे असतात कुठल्याही मॅच मध्ये. 9 बॉल मध्ये फक्त 3 धावा आल्या आहेत. पॉवर प्ले मध्ये आता गॅप असेल, एक्स्ट्रा कव्हर आणि मिड ऑफच्या अगदी मधोमध. त्या गॅप मध्ये बॉल पाठवावा लागेल. ओ उडवलाय डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे लॉंग ऑनला. सतीश खडसे सेफ हँड पकडला गेलाय सेल आणि संपलाय गणेशचा खेळ. दुसरा झटका लागतोय. शिवराज लॉयन्स संघाला दबाव बनवला होता आणि तो दबाव कमी करण्याचा प्रयत्नात गणेश बाद होतोय. आणखी एक झटका लागतोय. शिवराज लॉयन्स संघ अडचणीत आलाय. पॉवर प्ले मध्येच आता महात्मा फुले संघाने पॉवर दाखवली आहे. नवीन फलंदाज शुभम बळी. दुसरा झटका लागतो आहे. महात्मा फुले संघाने पॉवर प्ले मध्येच दबाव बनवायला सुरुवात केली आहे. गरजही होती. 71 धावांचं लक्ष्य मनीष आडीला झटपट बाद केला आणि ते गरजेचं होतं. कारण मनीष किंवा नदीम या 2 फलंदाजांची पहिल्या पॉवर प्ले मध्ये विकेट मिळणं महत्वाचं आहे कुठल्याही संघासाठी. कारण हे फलंदाज जर सुरुवातीचे 12 बॉल खेळले तर ते 30 धावापर्यंतचा स्टार्ट देऊ शकतात. त्यामुळे यापैकी एकाला बाद करणं त्यामध्ये प्लॅन यशस्वी झाला. खर तर काही लढाया काही विरोधकांना मनात हरवावं लागतं तेव्हा रन सोपं जाते. तोच प्रयत्न झाला. या आधीच्या फलंदाज गणेशला थोडासा मनावर दबाव बनवला, त्याचं मनोधैर्य खचवलं आणि त्यानंतर रन सोपं गेलं. त्याला बाद करण्यामध्ये यश प्राप्त झालं. समोर टाकलेला बॉल उडवला आहे लॉंग ऑफच्या दिशेने. क्षेत्ररक्षक आहेत डीप मध्ये, एकच धाव येईल. लॉंग ऑनला क्षेत्ररक्षक लॉंग ऑफचे क्षेत्ररक्षक फिल्डिंग करतील तोपर्यंत 4 धावा. 2 फलंदाज बाद. 1.5 चेंडूच्या समाप्तीनंतर अखेरचा बॉल असेल या षटकामधला. 71 धावांचं लक्ष्य आहे. मैदानावर जमलेल्या सर्व प्रेक्षकांचं आणि tenniscricket.in या YouTube वाहिनीच्या माध्यमातून जुळलेल्या सर्व दर्दी प्रेक्षकांचं पुन्हा एक वेळ MPL सीझन 2 मध्ये मी RJ ओम स्वागत करतोय. आज या स्पर्धेचा 6वा दिवस आणि आजच्या दिवसामधला 4था सामना. 4थ्या सामन्याचा दुसरा डाव. दुसऱ्या डावामध्ये लक्ष्य आहे 71 धावांचं. त्या लक्ष्याचा होतोय पाठलाग. 2 फलंदाज बाद. शिवराज लॉयन्स. धावसंख्या आहे 4.
स्विचिचा प्रयत्न खूप चांगला टायमिंग झालं नाही तरी सुद्धा बॉल आता चाललाय गॅप मध्ये सीमारेषच्या पलीकडे पंचांचा इशारा येतोय हा नदीमच्या बॅट मधून संघर्षाचा शंखनाद करणारा चौकार संघर्ष चालू आहे मैदानाच्या आतमध्ये आणि त्या संघर्षाचा शंखनाद करणारा हा चौकार होता काळ जरी अडचणींचा असला तरी वारसा संघर्षाचा आहे हे सांगतोय नदी मैदानाच्या आत 8 धावा 2 फलंदाज बाद 2 षटकांचा खेळ समाप्त 36 बॉलचा खेळ शिल्लक आणि धावा करायच्या 63 अजूनही रिक्वायर्ड रन रेट आस्किंग रन रेट 10.50चा जवळपास 11च्या सरासरीने धावा कराव्या लागतील एकाहत्तर धावांचं लक्ष या मॅच मध्ये हबीब पुन्हा एक वेळ अचूक टप्प्यावर गोलंदाजी करणारा गोलंदाज आहे एक्सपिरियन्स आहे मागच्या सामन्यामध्ये सामनावीराचा मानकरी होते आणि याही मॅच मध्ये कॉन्फिडन्सने खूप गोलंदाजी चांगली करतायत डेअरिंगने गोलंदाजी करतायत ही या खेळाडूची खासियत आहे कारण डेअरिंग का आहे कारण अनेक सामने खेळले आहेत अनुभव आहे त्यांच्याकडे आणि अनुभव ही अशी गोष्ट आहे जी बाजारामध्ये विकत मिळत नाही ती मैदानावर घाम गाळून कमवावी लागते तो अनुभव हबीब यांनी कमावलाय 8 धावा 2 फलंदाज बाद पुन्हा एक वेळ बॉलर तयार होर द विकेट हबीब स्ट्रायकिंग इनला शुभम यावेळी समोर एक्झिक्यूट केला आहे लॉंग ऑफला क्षेत्ररक्षक आहे सोडणार नाही झेल आणि फलंदाज शुभमचा संपतोय खेळ आणखी एक बळी शुभम मैदानाच्या बाहेर वाटचाल करत आहेत आणखी एक फलंदाज बाद होत आहेत हबीबने आणखी एक झटका दिला आहे आणि या मॅच मध्ये आता महात्मा फुले 11 संघाचा हा पलटवार दबाव आहे या मॅच मध्ये दबाव जरी असला तरी सुद्धा आता या संघाला पुनरागमन करावं लागेल नवीन फलंदाज इम्रान मैदानाच्या आतमध्ये पंच थोडंसं वार्म करताना बॉडीला कारण यानंतर 6 बॉलचा सामना असेल 8 धावा 3 फलंदाज बाद 2.1 चेंडूच्या समाप्तीनंतर काही लढाया मनात जिंकाव्या लागतात मग रन सोपं जातं आणि तीच तयारी केली असेल 35 चेंडूमध्ये 63 धावांची गरज 35 बॉल 63 धावा नदीम जोपर्यंत मैदानाच्या आतमध्ये आहे शिवराज लॉयन्स संघ अपेक्षा बाळगू शकतो या मॅच मध्ये त्यांचा संघ जिंकेल असा पण तो अजूनही निलेश गायकवाड यांची 2 षटकं बाकी आहेत तो एक वेगवान गोलंदाज आहे त्यामुळे नदीम कुठपर्यंत फलंदाजी करतो आणि निलेश कशा प्रकारे गोलंदाजी करतील यावर या सामन्याचं चित्र असेल कट करण्याचा प्रयत्न बॉल पडल्यानंतर आतमध्ये येतोय खूप चांगली गोलंदाजी हबीब करता आहेत बांधून ठेवला आहे फलंदाजांना मैदान बघा अतिशय शांत आहे जेव्हा चांगला बॉल पडतो तेव्हा टाळ्या शिट्ट्यांचा गजर होतो जेव्हा षटकार चौकार लागतो तेव्हाच टाळ्या शिट्ट्यांचा गजर होतो यावेळी पुन्हा एक अपील खूप चांगलं यष्टीरक्षण सचिन बळी मैदानाच्या आतमध्ये आणखी एक विरोधी संघाचा बळी घेत आहेत आणखी एक फलंदाज बाद होतो आहे शिवराज लॉयन्स संघाला हा 4था षटका लागतोय आजचा दिवस लॉयन्स संघ विसरण्यासारखा असेल त्यांच्यासाठी काय विकेट किपिंग करतायत सचिन बळे अगदी कमी सेकंद मध्ये यष्ट्या उद्ध्वस्त केल्या आणि बाद होत आहेत फलंदाज इम्रान गोल्डन डकचे शिकार होऊन मैदानाच्या बाहेर चालले आहेत यष्टीरक्षणासाठी जेव्हा जेव्हा अतिशय गतीने विकेट किपिंग करण्याचा प्रश्न येईल तेव्हा महेंद्रसिंग धोनी हे नाव सातत्याने पहिल्या क्रमांकावर येईल कारण त्यांच्यापेक्षा जलद गतीने विकेट किपिंग आजपर्यंत कोणी केली नाही आहे जगामध्ये
जेव्हा जेव्हा क्रिकेटमध्ये विकेट किपरचं नाव येईल तेव्हा तेव्हा विकेटच्या मागे फक्त धोनी साठवेल. जेव्हा कोणी नसतो तेव्हा फक्त धोनी असतो. 8 डावा 4 फलंदाज बाद. सचिन बळीने खूप चांगली विकेट किपिंग केली आणि अक्षरशः महेंद्रसिंग धोनीची आठवण करून दिली. हा बॉल निर्धाव आहे. चांगली गोलंदाजी करत आहेत मैदानाच्या आतमध्ये तौसिफ अर्थात डी मैदानाच्या आत. डीला आता संयमाचा खेळ करावा लागेल. नदीम मागच्या 2 षटकामध्ये फक्त 1 बॉल स्ट्राईकला जाऊन खेळलाय. म्हणजे दबाव बघा कशा प्रकारे महात्मा फुले संघ शिफ्ट करतोय. बॉल निर्धावही टाकता आहेत, विकेटही घेत आहेत आणि विरोधी संघाला आता दबावात टाकलाय. स्विच हिटचा प्रयत्न यावेळी टायमिंग चांगला आहे परंतु डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे. डीप बॅकवर्ड पॉइंट मध्ये शुभम चांगलं क्षेत्ररक्षण. एकच धाव या बॉलवर. या एका धावेच्या मदतीने खूप वेळानंतर आता नदीम स्ट्रायकिंग एंडला पाहायला मिळतोय. 9 धावा 4 फलंदाज बाद. 2.5 चेंडूच्या समाप्तीनंतर 31 बॉलमध्ये 62 धावांची गरज. पुन्हा एक वेळ हबीब तयार ओव्हर द विकेट. पुन्हा एक वेळ चांगला बॉल. क्षेत्ररक्षकाकडनं थोडीशी चुकी झाली आहे. बॉलला अडवण्याचा प्रयत्न होता. क्षेत्ररक्षक येत आहेत परंतु आता हा बॉल चाललाय सीमारेषेच्या पलीकडे. पंचांचा इशारा येतोय. हा प्रेशर रिलीज करणारा, दबाव कमी करणारा चौकार. धावसंख्या 3 षटक समाप्त. 13 धावा 4 फलंदाज बाद. 31 चेंडूचा खेळ शिल्लक आणि धावा करायच्या 11.7च्या सरासरीने. अजूनही 58. 30 चेंडूमध्ये 58 धावांची गरज. 13 धावा 4 फलंदाज बाद. नदीम खेळत आहेत 9 धावांवर 2 चौकाराच्या मदतीने. 4 बॉल तो पूर्ण इनिंग मध्ये खेळलाय आतापर्यंत. 18 बॉलचा खेळ समाप्त झाला त्यापैकी फक्त 4 बॉल नदीम खेळला आहे आणि त्या 4 बॉलमध्ये 9 धावा आल्या आहेत. म्हणजे एकूण 4 धावा संघाने काढल्या त्यापैकी 2 धावा वाईटच्या आहेत. म्हणजे बाकी फलंदाजांना सर्वांना मिळून फक्त 2च धावा काढता आल्या. हीच या मॅच मध्ये दबाव वाढण्याची कारणे आहेत. यानंतर समालोचन कक्षामध्ये हिंदी समालोचक शोएब सर आपल्याला जुळतील. शुक्रिया आरजे ओम सुनो ने. बेहतरीन तरीके से गेंदबाजी की शुरुआत हुई है महात्मा फुले क्रिकेट क्लब की ओर से. प्रेशर में रखा है अब तक बल्लेबाजों को मौका नहीं दिया है. विशेष रूप से सीनियर गेंदबाज हबीब शेख इन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की है और प्रेशर में होने की वजह है नदीम शेख का स्ट्राइक से दूर रहना. और यही बात शिवराज लायंस के बाकी के बल्लेबाजों को समझने की जरूरत है कि जितनी ज्यादा गेंदें नदीम खेलेंगे टीम के लिए उतना ही ज्यादा फायदेमंद होगा. ओम के हाथों में गेंद स्ट्राइक पे मौजूद है तौसीफ और ये गेंद इस बार पैडल स्वीप खेल दिया. इस गेंद को गेंद जाती है पहले बाउंड्री की ओर. कोई खिलाड़ी वहां मौजूद नहीं. गेंद बाउंड्री से बाहर. बेहतरीन स्ट्रोक ये तौसीफ और डी के बल्ले से आता हुआ और इन 4 रनों के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 17 रनों पर. कुछ इसी तरह की बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है ये बल्लेबाज छोटे कद के हमारे तौसीफ. लेकिन अब तक इस टूर्नामेंट में कुछ खास नहीं कर पाए. आज मौका है उनके पास और अपने आप को साबित करने का एक सुनहरा मौका उनके लिए. देखते हैं किस तरह से बल्लेबाजी होती है. ओम तैयार अगली गेंदबाजी लेकर. इस बार ऑफ स्टंप से बाहर की हुई गेंद को हल्के हाथों से खेला कवर्स के क्षेत्र में. 1 रन हासिल होता हुआ बल्लेबाज को. थोड़े से नाराज है ओम अपने फील्डिंग एफर्ट से गेंद फील्डर के. 1 रन हासिल होता हुआ स्कोर पहुंचता हुआ 18 रनों पर. नदीम अब स्ट्राइक पे मौजूद है और थोड़ी सी फील्ड में तब्दीलियां होती हुई. शॉर्ट थर्डमैन के खिलाड़ी को थर्डमैन पर तैनात किया है. लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी को मिड ऑन पर बुलाते हुए ओम अच्छी फील्ड सजा रखी है उन्होंने. एक थर्डमैन, एक डीप पॉइंट, एक लॉन्ग ऑफ, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग. ये गेंद इस बार फुल टॉस रही थी. गेंद को हवा में उछाल के खेला. थोड़े से खिलाड़ी के सर के ऊपर से गेंद निकल गई और 2 रन हासिल करते हुए अच्छी विकेटों के बीच दौड़ लगाते हुए ये दोनों ही भाई नदीम और तौसीफ अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट. प्रेशर रिलीज करते हुए इस ओवर में ये दोनों ही बल्लेबाज. एक बाउंड्री है उसके बाद एक सिंगल और ये डबल आता हुआ स्कोर पहुंचता हुआ 20 रनों पर. फिर से ओम तैयार गेंदबाजी के लिए. नदीम के लिए अगली गेंद लेकर. इस बार बेहतरीन हिट खेल दिया इस गेंद को मिड विकेट के क्षेत्र में और गेंद 1 बाउंस बाउंड्री से बाहर.
बेहतरीन स्ट्रोक है नदीम शेख के बल्ले से आता हुआ और स्कोर को पहुंचाते हुए 24 रनों पर। शानदार वापसी इस ओवर में ये दोनों ही भाई अपनी टीम को करवाते हुए इस मुकाबले में बेहतरीन बल्लेबाजी हुई है। अब तक इस ओवर में 2 बाउंड्रीज आ चुकी है, एक तौसीफ के बल्ले से तो दूसरी नदीम के बल्ले से। अगली गेंद लेकर तैयार ओम नदीम के लिए। इस बार ऑप्शन पे की हुई गेंद, इस बार गजानन राठौड़ मौजूद, कोई रन लेने का मौका नहीं। अच्छी वापसी है ओम बड़ी द्वारा। जैसे ही देखा बल्लेबाज इंप्रोवाइज करके ऑप्शन से बाहर आ चुका है और ज्यादा ऑप्शन से बाहर करते हुए गेंद को और रोकते हुए बल्लेबाज को बड़ा स्ट्रोक्स लगाने से। अगली गेंद लेकर तैयार ओम, सामना करेंगे नदीम शेख। इस बार स्विच हिट का प्रयास, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। गेंद आई विकेट कीपर के हाथों में बगैर किसी रन के। साथ ही ओवर की समाप्ति। तो 4 ओवर्स की समाप्ति के बाद स्कोर 24 रन 4 विकेटों के नुकसान पर फंसा हुआ है ये मुकाबला शिवराज लायंस के लिए। और 4 ओवर्स का खेल समाप्त हो चुका है। तो एक छोटा सा ड्रिंक्स ब्रेक। एमपीएल मालेगांव प्रीमियर लीग सीजन 2 और सीजन 2 का आज का ये छठे दिन का आखिरी मुकाबला शिवराज लायंस और महात्मा फुले क्रिकेट क्लब मालेगांव के बीच। महात्मा फुले ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 70 रन बनाकर 71 रनों का लक्ष्य रखा है जीत के लिए। जवाब में शिवराज लायंस अब तक 4 ओवर्स के बाद 24 रन बना चुकी है 4 विकेटों के नुकसान पर। थोड़ी सी मुश्किलों में यहां नजर आती हुई शिवराज लायंस मालेगांव, लेकिन उनका भी हुकुम का इक्का नदीम शेख पिच पे मौजूद है। वो जब तक पिच पर है इस मुकाबले में बनी हुई है शिवराज लायंस। स्वागत है सभी दर्शकों का एक बार फिर से ड्रिंक्स ब्रेक के बाद। मैं हूं शोएब शेख, मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में मौजूद है आरजे ओम सोनोने और आप देख रहे हैं एमपीएल मालेगांव प्रीमियर लीग सीजन 2। ये मुकाबला अभी भी 24 गेंदों में 47 रनों की जरूरत, लगभग 11.90 के औसत से रन बनाने इस मुकाबले को जीतने के लिए शिवराज लायंस क्रिकेट क्लब मालेगांव को। गेंद है नीलेश के हाथों में और उनके सामने बल्लेबाज मौजूद है तौसीफ उर्फ डी। थोड़ी सी फील्ड में तब्दीलियां करते हुए गेंदबाज नीलेश। अभी भी दोनों ही टीमों के लिए बराबरी का मौका है ये, हालांकि 12 रन के लगभग रन बनाने हैं, लेकिन जब तक ये 2 बल्लेबाज पिच में मौजूद है ये कोई कठिन कार्य नहीं होना चाहिए बल्लेबाजी टीम के लिए। और गेंदबाज बेहतरीन ऐसा गेंदबाज है ये नीलेश, अपने गेंदबाजी का लोहा बहुत बार मनवा चुका है। जिस तरह से गेंदबाजी करता है ये गेंदबाज, WPL का सीजन याद आता है मुझे जहां पर 1 ओवर में 4 रनों की जरूरत थी और नीलेश ने वो ओवर बेहतरीन तरीके से किया था। नीलेश तौसीफ के लिए ये गेंद और बड़ा हिट लगा दिया है तौसीफ ने, बेहतरीन अंदाज से उस गेंद को पहुंचा दिया है डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री से बाहर। 6 रनों के लिए
कुछ इसी तरह की बल्लेबाजी करता है ये बल्लेबाज। अब तक इस टूर्नामेंट में इसका बल्ला खामोश था, लेकिन आज जब जरूरत थी ऐसे मौके पर रन बटोरते हुए तौसीफ और 6 रनों के साथ स्कोर को पहुंचाते हुए 30 रनों पर। बेहतरीन स्टार्ट हुई है इस ओवर की बल्लेबाज तौसीफ के लिए। पहली गेंद पर 6 रन बटोरे, अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार। इस बार स्विच हिट बेहतरीन अंदाज में खेल दिया, गेंद जाती हुई डीप बाउंड्री से बाहर 4 रनों के लिए खूबसूरत हिट। बैक टू बैक बाउंड्रीज, एक ओवर बाउंड्री और एक बाउंड्री। 100 रुपए का पुरस्कार आया है तौसीफ के लिए सोनू गुप्ता की ओर से। बेहतरीन बल्लेबाजी इस ओवर में अब तक तौसीफ उर्फ डी के बल्ले से देखने को मिल रही है। 2 गेंदों में 10 रन बटोर चुके हैं अपनी टीम के लिए और थोड़े से प्रेशर में होंगे अब गेंदबाज नीलेश। 2 गेंदों पर बैक टू बैक बाउंड्रीज आने के बाद देखना है किस तरह से वापसी करते हैं। इस बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद को हल्के हाथों से खेला थर्ड मैन के क्षेत्र में और 1 रन हासिल करते हुए तौसीफ समझदारी वाली बल्लेबाजी है। जानते हैं कि इस ओवर के रन आ चुके हैं। 1 रन लेकर नदीम को स्ट्राइक देते हुए स्कोर को पहुंचाते हुए 35 रनों पर। इस बार फिर से अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से उस गेंद को ढकेल कर 1 रन हासिल करते हुए नदीम। शानदार बल्लेबाजी। जानते हैं कि इस ओवर के रन आ चुके हैं तो अब कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। 1 रन लेकर फिर से तौसीफ को स्ट्राइक पे वापस लौटाते हुए स्कोर पहुंचा 36 रनों पर। 36 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट्स। नीलेश जारी। इस बार फिर से रिवर्स स्वीप का प्रयास था ये, लेकिन इस बार गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में अच्छी गेंद की थी ये नीलेश ने। ये भी एक्सपीरियंस गेंदबाज है, जानते हैं कि कौन से फेज में किस तरह की गेंदबाजी करना है। लेकिन बल्लेबाज भी उतने ही बेहतरीन उनके सामने मौजूद है। आसान नहीं होता है जब आपके सामने इस तरह का बल्लेबाज मौजूद हो जो ग्राउंड के हर क्षेत्र में स्ट्रोक खेलने की काबिलियत रखता है। अगली गेंद लेकर तैयार नीलेश तौसीफ के लिए। इस बार कदमों का इस्तेमाल करके खेल दिया है गेंद को कवर्स बाउंड्री के क्षेत्र में। कोई खिलाड़ी वहां मौजूद नहीं, गेंद बाउंड्री से बाहर रहा। दूसरा चौका ये तौसीफ के बल्ले से इस ओवर का। बेहतरीन बल्लेबाजी इस युवा बल्लेबाज तौसीफ की ओर से जारी है। साथ ही ओवर की समाप्ति हुई तो 5 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर है 40 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। अब 18 गेंदों में 31 रनों की जरूरत है जीत के लिए। 18 गेंदे 31 रन, लगभग 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने इस मुकाबले को जीतने के लिए। तौसीफ बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। 9 गेंदों में 21 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। नदीम से प्रेशर हटाते हुए उन्हीं के भाई तौसीफ 9 गेंदों में 21 रन, जिसमें एक छक्का और 3 चौके शामिल उनकी इनिंग्स में। शिवाजी के हाथों में गेंद है। शिवाजी अखंड। 18 गेंदे 31 रनों की जरूरत। दिलचस्प मनोरंजक पूर्वक मुकाबला ये सभी दर्शकों के लिए और इसी तरह का मुकाबला होने की पूरी संभावनाएं थी क्योंकि ये दोनों ही टीमें समतुल्य है। अच्छी टीमें हैं इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली ये। और देखते हैं अब तक तो ये बराबरी का मुकाबला है, कौन सी टीम इस मुकाबले को अपने नाम करने में कामयाब होती है।
ऑप्शन से बाहर की हुई गेंद थी ये, जिसे ड्राइव करने का प्रयास था नदीम का, लेकिन कदमों का इस्तेमाल नहीं कर पाए, उसी वजह से ये डॉट गेंद रही। अब 17 गेंदे 31 रन। इस बार रिवर्सिप खेलने का प्रयास, लेकिन उतना अच्छा संपर्क नहीं, बावजूद उसके गेंद जाती हुई बाउंड्री से बाहर। विकेट कीपर और साथ ही साथ शॉर्ट टर्नमैन का खिलाड़ी इस गेंद को रोकने में नाकाम। गेंद बाउंड्री से बाहर 4 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक है नदीम शेख के बल्ले से। 4 रन और 4 रनों के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 44 रनों पर बेहतरीन बल्लेबाजी जारी है। ये वापसी करवाते हुए ये दोनों ही भाई अपनी टीम को इस मुकाबले में वापस लाकर खड़ा करते हुए, और शिवाजी अखंड अच्छी गेंद करने के बावजूद उस पर 4 रन हासिल होते हुए ये गेंदबाज के लिए थोड़ा सा निराशाजनक, लेकिन क्रिकेट में ये सब कुछ जायज। इस बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद को बेहतरीन अंदाज में कट कर दिया है। गेंद जाती है 1 बाउंस बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बैक टू बैक बाउंड्रीज आती हुई है नदीम शेख के लिए। नदीम के हर छक्के पर 100 रुपए का पुरस्कार है जावेद शाह की ओर से। 48 रन हो चुका है स्कोर। बैक टू बैक 2 बाउंड्रीज हासिल की इस ओवर में नदीम ने, और थोड़ी सी फील्ड में तब्दीलियां करते हुए सतीश खड़से कुछ फील्डिंग में बदल करते हुए, जानते हैं कि ये मुकाबला में अभी भी उनकी टीम मौजूद है, इसी वजह से अपनी ओर से प्रयास करते हुए इस बार थर्डमैन के खिलाड़ी को थोड़ा सा फाइन किया है और एक डीप पॉइंट पे खिलाड़ी को तैनात करते हुए। इस बीच लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खेलने का प्रयास, और थोड़ी सी वहां पर सतीश खड़से मौजूद, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाए स्कोर को पहुंचाते हुए 49 रनों पर। अभी भी 22 रनों की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए। महंगा ओवर साबित होता हुआ ये शिवाजी अखंड का। तौसीफ इस बार सामने होंगे उनके, और ये गेंद इस बार आड़े बल्ले से लपेटने का प्रयास, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में बगैर किसी रन के। शानदार गेंद थी ये शिवाजी अखंड की। जानते थे कि बल्लेबाज ऑन साइड के क्षेत्र में खेलने का प्रयास कर रहा है, इस वजह से और ज्यादा ऑप्शन से बाहर गेंदों को करते हुए शिवाजी अखंड। 13 गेंदें 22 रनों की दरकार जीत के लिए। अभी भी दोनों टीमों के लिए बराबरी का मौका, और सभी दर्शकों में उत्साह इस मुकाबले को कौन सी टीम जीतेंगी ये जानने के लिए। इस बार थोड़ी सी तब्दीली, डीप फाइन लेग के खिलाड़ी को शॉर्ट फाइन लेग पर तैनात करके मिड ऑन के खिलाड़ी को लॉन्ग ऑन पे तैनात करते हुए, और ये गेंद इस बार खेल दिया इस गेंद को मिड विकेट के क्षेत्र में। वहां पर सतीश खड़से मौजूद, लेकिन सतीश 2 रन लेने से नहीं रोक पाए। 2 रन हासिल करते हुए बल्लेबाज, और साथ ही साथ ओवर की समाप्ति 6 ओवर्स के बाद स्कोर 51 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। अब 12 गेंदों में 20 रनों की जरूरत, और आगे का आंखों देखा हाल बताने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे टेनिस क्रिकेट की बुलंद आवाज आरजे ओम सोनू ने। धन्यवाद शोएब सर. आतापर्यंत तुम्ही शोएब सरांचा हा गोड आवाज ऐकत होते. प्रेक्षक आपल्या सर्वांचं पुन्हा एक वेळ स्वागत आहे. मालेगाव प्रीमियर लीग सीझन 2 चा हा थरार आता एका वेगळ्या उंचीवर गेलाय. हा सामना रंगतदार होतो आहे. नदीम आणि तौसिफ खूप चांगली फलंदाजी या मॅच मध्ये करतात. 71 धावांचा लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी उतरलेला हा संघ पहिल्या 4 षटकामध्ये दबावामध्ये होता, परंतु मी आधीच म्हटलं होतं की नदीम जोपर्यंत मैदानाच्या आतमध्ये आहे, शिवराज लायन्स संघ या मॅच मध्ये अपेक्षा बाळगू शकतो की ते जिंकतील. आणि आता रिक्वायर्ड 110चा 12 बॉल मध्ये धावा करायच्या आहेत 20. नशिबाच्या बळावर नाही तर कर्तृत्वाच्या बळावर या लढतीला जिंकायचं आहे. हेच सांगतायत मैदानाच्या आतमध्ये तौसिफ आणि नदीम. ते चांगला खेळ करत आहेत. खूप चांगला खेळ मैदानाच्या आतमध्ये शिवराज लायन्स करतोय. 12 चेंडू 20 धावांची गरज आहे या मॅच मध्ये.
धाडसी माणूस भीत नाही, भिणारा माणूस धाडस करत नाही. या जगात धाडस केल्याशिवाय काहीच मिळत नाही, कारण ज्याच्यात हिंमत त्यालाच किंमत. आता हिमतीचा खेळ करतायत मैदानाच्या आतमध्ये नदीम आणि तौसिफ. माहिती होतं की या सामन्यामध्ये दबाव आहे, परंतु दबावातून संघाला बाजूला काढलंय आणि आता 10 चेंडू 20 धावा 12 चेंडू 20 धावांची गरज. अजून जर नदीम 10 बॉल 12 बॉल खेळून गेला तर या सामन्याचं चित्रही पालटवण्याची क्षमता या खेळाडूमध्ये आहे. तेराच बॉल मध्ये 25 धावांवर खेळतोय शेख नदीम. या सामन्याचे ऑफिशियल पंच दबाव तर त्यांच्यावरही असेल. खूप चांगलं कॅमेरावर या मॅच मध्ये करता आहेत शाहरुख शेख आणि जितेंद्र. आमचे टेक्निकल हेड संदेश पिलाने, स्कोरर शाहरुख, स्कोरर विनायक आणि शाकीर भाई. 192च्या सरासरीने धावा स्ट्राईक रेटने धावा काढतो आहे शेख नदीम. दुसऱ्या बाजूला तौसिफ 209च्या स्ट्राईक रेटने 3 चौकार 6 षटकार 23 धावा. गोलंदाजीसाठी या संघाचा प्रमुख गोलंदाज महात्मा फुले संघावर दबाव शिफ्ट झालाय. 11 बॉल मध्ये 23 धावांवर खेळतोय तौसिफ. निलेश गायकवाड गोलंदाजीसाठी या षटकामध्ये येतोय. 12 चेंडू 20 धावांची गरज असताना प्रमुख गोलंदाज आहे या संघाचा. पहिला बॉल समोर एक्झिक्यूट केलाय लॉंग ऑनच्या दिशेने, स्ट्रेट डाऊन दी घेऊन बॉल चाललाय वनडो सीमारेच्या पलीकडे. हा धमाका नदीमच्या बॅट मधून नयनाला रम्य करणारा हा चौकार. पहिलाच बॉल अगदी हापाम पूल करत समोर एक्झिक्यूट केला. शॉर्ट ऑफ गुडलेनच्या बॉलला पाठवलंय लॉंग ऑनच्या दिशेने, बॉलरच्या डोक्यावरून हा चौकार येतोय. या चौकाराच्या मदतीने 55 11 बॉल मध्ये 16 धावांची गरज. प्रेक्षकांनी भविष्यवाणी केली होती या सामन्याबद्दल की हा सामना चांगला होईल आणि चांगलाच होतोय. पुन्हा एक वेळ समोर टाकलेला बॉल गॅप मध्ये चाललाय. क्षेत्ररक्षक आहे डीप मध्ये, वायरिच लॉंग ऑन ला येऊन अडवतील बॉल, परंतु दुसऱ्या धावेचा कॉल हो नाही. कॉलिंग मध्ये चुकी आणि एकच धाव अपील होते आहे, परंतु बॅट ड्रॅग केली. एकच धाव, इतका खूप वेळापर्यंत बॉल हवेमध्ये होता परंतु एकच धाव आली. ही चुकी झाली आहे का या मॅच मध्ये, कारण आता तौसिफ स्ट्राईक रेंज एंडला असेल, तो दबाव बनवण्याचा प्रयत्न करेल. निलेश गायकवाड आता चांगली गोलंदाजी करण्याचा प्रयत्न करतील. 10 चेंडू 15 धावांची गरज. 10 बॉल 15 धावा. महात्मा फुले संघाने असे सामने जिंकले आहेत या स्पर्धेमध्ये. अजूनही तो सामना 11 स्टार संघासमोर आठवतोय. 36 बॉल मध्ये 41 धावांची गरज असताना या संघाने त्या ठिकाणाहून पलटवार केलं होतं. आजही पलटवार करण्याची संधी आहे. पुन्हा एक वेळ तौसिफ तयार. स्ट्रायकिंग एंडला क्षेत्ररक्षणामध्ये थोडासा बदल होतो आहे. आता वाईडीच्या लॉंगॉनला क्षेत्ररक्षक, डीप मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक, डीप स्क्वेअर लेग नाहीये, लॉंग लेगला क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळतोय. यावेळी आडव्या बॅटने चली चली रे चली चली, अब ये गेंद मैदान के बाहर चली, यूज इट, सिक्सर. दबाव कमी करणारा हा षटकार आहे येतोय. ऐन वेळेवर महत्वाच्या क्षणी तौसिफ हा मैदानाच्या आतमध्ये आक्रमक खेळ करतोय. अगदी सहजरित्या येतो मेरे एक हात का खेळ आहे. कॅच होता, कॅच सुटला आणि हा षटकार आला. हा कॅच सुटलाय की मॅच सुटलाय, हा सामना गमावणारा झेल होता. सोनू गुप्ता यांच्याकडनं तौसिफ यांच्यासाठी 100 रुपयांचं पारितोषिक येते. आता 9 चेंडू मध्ये 9 धावांची गरज. कॅच सुटला की मॅच सुटला येणारा काळ सांगेल. इनसाइड आउट, ओव्हर एक्स्ट्रा कव्हर आणि बॉल चाललाय वन बाउन्स इनटू द रोप. 4 4 4 4 4 4 चौकार. खूप चांगली फलंदाजी, अतिशय सहजरित्या हा फलंदाज आता फलंदाजी करायला लागलाय. डी हा एक चांगला फलंदाज होता, गुणवान होता. आजपर्यंत त्याच्या बॅटमधून धावा आल्या नाही, परंतु आज तो चमकतो आहे. कोळसा हा हिऱ्याच्या खाणीमध्ये चमकतो. धावसंख्या 66. 8 बॉल मध्ये 5 धावांची गरज. याही वेळी कोळशाच्या खाणीतला हिरा आता चमकायला लागतोय. हाही बॉल पाठवलाय डीप मिड विकेट सीमारेच्या पलीकडे. येतोय पंतांचा इशारा, त्यांच्या स्टाईल मध्ये षटकार आणि या सामन्याला जिंकला आहे शिवराज लॉयन्स संघाने. खूप चांगला विजय नोंदवला. या चित्तथरारक लढतीमध्ये
पराभवाचा सामना करावा लागतो आहे महात्मा फुले संघाला. खूप चांगले खेळले या मॅच मध्ये शिवराज लॉयन्स संघाचे खेळाडू. एके ठिकाणी दबाव होता परंतु या लक्ष्याला 7 बॉल ठेवत सामना जिंकला आहे. शिवराज लॉयन्स संघाचा हा पलटवार नाही झेलू शकला महात्मा फुले संघ. खूप चांगला खेळ मैदानाच्या आतमध्ये पार पडतो आहे. महात्मा फुले संघाने सुरुवातीला दबाव बनवला होता परंतु नदीम आणि तौसिफ ही पार्टनरशिप चांगली झाली आणि या पार्टनरशिपने या संघाची नैया पार केली. 64 धावांची पार्टनरशिप फक्त 26 बॉल मध्ये अफलातून पार्टनरशिप पाहायला मिळाली. दोन्ही बाजूंनी धावा येत होत्या आणि त्यामुळे हा सामना गमवावा लागला महात्मा फुले संघाला. tenniscricket.in च्या माध्यमातून जोडलेल्या प्रेक्षकांचा आम्ही आभारी आहोत. या सामन्याचे सामनावीर असतील पुन्हा एक वेळ बॅक टू बॅक 4 सामन्यामध्ये मॅन ऑफ द मॅच चा अवॉर्ड नदीम शेख. हॅलो कृपया कॅमेरा समोरचा एंड खाली करा. या सामन्याचे सामनावीर आहेत नदीम शेख. सामनावीरचे मानकरी नदीम शेख पुन्हा एक वेळ कॅप्टन. बॅक टू बॅक 4 सामन्यामध्ये 4 सामनावीराचे पुरस्कार या खेळाडूच्या नावावर आहेत. नदीम शेख या मॅचचे मॅन ऑफ द मॅच. प्रथम गोलंदाजी करताना 5 विकेट आणि संघ जेव्हा अडचणीत होता तेव्हा हा खेळाडू एका एंडने उभा राहिला आणि याच बळावर सामनावीरचा मानकरी आहेत नदीम. या ठिकाणी सामनावीरचा पुरस्कार देताना विजयभाऊ ढोयपुडे आणि सन्माननीय राजूभाऊ. जोरदार टाळ्यांचा गजर नदीम यांच्यासाठी. खूप चांगली इनिंग नदीम यांची राहिली आहे या मैच में. क्या कहेंगे नदीम, जिस तरह से इस मैन ऑफ द मैच का अवार्ड आपके नाम रहा है
अच्छी गेंदबाजी, उसके बाद अच्छी बल्लेबाजी। ये पहले तो मैन ऑफ द मैच मुझे तौसीफ को देना है, तो उसको बुला लो। और निश्चित रूप से अच्छी बल्लेबाजी के तौसीफ भैया कृपया करके यहाँ पे ज्वाइन होना है आपको। डी के साथ शेयर होता हुआ ये अवार्ड। और 100 का इनाम भी है दोनों के लिए, डी के लिए और नदीम इनके लिए भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा इस दोनों खिलाड़ियों द्वारा। जोरदार तालियां इन दोनों खिलाड़ियों के लिए। क्या मुकाबला हुआ है, आपको बता दूं कि यह मुकाबला फंस सा गया था, लेकिन 26 गेंदों में 64 रनों की पार्टनरशिप ने इस टूर्नामेंट में इस टीम की नैया पार लगाई। इसी के साथ आज का दिन समाप्त होता है। फिर से एक बार जुड़ेंगे आपके साथ नए दिन में, नई शुरुआत के साथ। 7वें दिन में कल और मुकाबले होंगे, कल फिर से जुड़िएगा। तब तक मैं आरजे आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू। मिस्टर डिस्ट्रॉयर यांचा वाढदिवस या ठिकाणी साजरा केला जातोय सर्वांच्या वतीने। एक गुणवान खेळाडू आहे, खूप चांगला सातत्याने टेनिस क्रिकेटमध्ये खेळत आलाय, अनेक वर्षाचा अनुभव या खेळाडूकडे आहे। मनीष आडे या सामनावीराचे या ठिकाणी सामनावीर पुरस्कार नदीम, त्याचबरोबर हे खूप चांगलं गिफ्ट दिलं या ठिकाणी। हा सामना जिंकून शिवराज लॉयन्स संघाने मनीष आडे यांना